क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मेटल जो पहले बिजली के तारों और पुराने बर्तनों तक सीमित था, अब उसे अगला सोना कहा जा रहा है? हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तांबे यानी कॉपर की। वो धातु जो अब अचानक इतनी कीमती हो गई है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकारें और निवेशक इसे लेकर मंथन कर रहे हैं। अब बात हो रही है कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड। और ये सिर्फ एक कैचलाइन नहीं है, ये आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला तांबा, जो रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल होता है, उसे सोने जैसी अहमियत क्यों दी जा रही है? चलिए, इस पूरे मसले को आज हम एकदम आसान और मजेदार अंदाज में समझते हैं। देखिए, पहले हम कहते थे कि डाटा इज द न्यू ऑयल, लेकिन अब लगता है कि कॉपर इज द न्यू गोल्ड। और ये कोई अफवाह नहीं है। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट में साफ साफ लिखा, कॉपर इज द नेक्स्ट गोल्ड। यानी अब तांबा एक सुपर मेटल बन चुका है। असल में दुनिया तेजी से बदल रही है। अब हम पेट्रोल डीजल छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं। बिजली बनाने के लिए कोयले की जगह सोलर और विंड एनर्जी आ रही है। इन सब के बीच जो मेटल सबसे जरूरी हो गया है, वो है कॉपर। तांबा एक ऐसा धातु है जो बिजली को बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर सोलर पैनल, विंड टरबाइन, मोबाइल फोन, टीवी, लैपटॉप, एआई मशीनें, डिफेंस इक्विपमेंट, हर चीज में इसकी भारी मांग है। और आने वाले समय में यह मांग और भी कई गुना बढ़ने वाली है। अब बात करें भारत की, तो हमारे यहां फिलहाल हर साल करीब 5.5 लाख टन रिफाइंड कॉपर तैयार होता है, लेकिन जरूरत है 7 लाख टन से ज्यादा की। मतलब साफ है, खपत उत्पादन से ज्यादा है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारत को हर साल करीब 5 लाख टन तांबा आयात करना पड़ता है, जो एक बहुत बड़ा खर्चा है। तांबा ज्यादातर हम चिली, पेरू, चीन और कांगो जैसे देशों से लाते हैं। अब सोचिए, अगर ये देश कभी सप्लाई रोक दें या तांबे की कीमतें और बढ़ा दें तो क्या होगा? यही वजह है कि अब भारत के 2 दिग्गज कॉरपोरेट घराने अडानी और जेएसडब्ल्यू ग्रुप भी तांबे के बिजनेस में कूद चुके हैं। अब तक भारत में तांबा बनाने का काम सिर्फ हिंदुस्तान कॉपर और हैल्को इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां करती थीं। लेकिन अब जब सबको कॉपर के सोने बनने की खबर लग चुकी है, तो इस रेस में सब उतर आए हैं। एक और दिलचस्प बात बताता हूं, भारत में प्रति व्यक्ति तांबे की खपत सिर्फ 0.6 किलो है, जबकि दुनिया का औसत 3.2 किलो है। यानी हम बाकी देशों से बहुत पीछे हैं। लेकिन जैसे जैसे भारत टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे गांवों तक बिजली पहुंच रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे कॉपर की मांग भी जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत में तांबे की मांग दोगुनी हो सकती है। अब सोचिए, अगर हम उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे तो हर साल अरबों डॉलर विदेशी कंपनियों को देने पड़ेंगे। यहीं से शुरू होती है आत्मनिर्भर भारत की असली जरूरत। अब आते हैं कहानी के ट्विस्ट पर, चीन की चालाकी। अभी हाल ही में चीन ने अपनी मुद्रा युआन को जानबूझकर कमजोर किया है। ये एक रणनीति है ताकि उनके प्रोडक्ट्स दुनिया भर में सस्ते बिक सकें। यानी अगर कोई प्रोडक्ट अमेरिका में $100 का है और युआन की वैल्यू गिरा दी जाए, तो वही प्रोडक्ट अब $90 में बिकेगा। इससे चीन के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब युआन गिरता है तो एशिया की बाकी करेंसियों पर भी दबाव आता है, खासकर भारतीय रुपया। विदेशी निवेशक डर जाते हैं और भारत जैसे देशों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। इससे रुपया कमजोर होता है, और जब रुपया कमजोर होता है तो आयात महंगा हो जाता है। यानी जो तांबा हम बाहर से ला रहे हैं, उसकी कीमत और बढ़ जाती है। क्या हम चीन की चालों से निपट सकते हैं? क्या भारत अपनी जरूरतें खुद पूरी कर पाएगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस पूरी स्थिति को कैसे देखते हैं। और हां, अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो